8.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट 5th। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। किसी का कोई रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है अगर आप उसकी लेंथ को 5 यूनिट से कम करते हो और ब्रेड्थ को 3 यूनिट से बढ़ाते हो। एंड इफ वी इंक्रीज द लेंथ, सेकेंड कंडीशन दे रखी है, अगर आप लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ाते हैं और ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट्स बढ़ाते हैं, ठीक है, तो एरिया इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट से। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज y यूनिट्स। ओके, तो आपको पता है कि एरिया, सिंपल से सिंपल एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज x इंटू वाई। अगर आप डायग्राम में देखें कुछ इस तरह से होगा x और y, ये होगा ना एरिया राइट आपका किसका, रेक्टेंगल का। क्लियर, x इंटू वाई। क्लियर। अच्छा, पहली कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो रहा है। कम कब हो रहा है कि जब आप उसकी लेंथ को क्या कर रहे हैं, 5 यूनिट से कम कर रहे हैं और ब्रेड्थ को क्या कर रहे हैं, 3 यूनिट से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो केस आपका 1 है उसमें हम लेंथ को तो बढ़ा रहे हैं, लेंथ को सॉरी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो लेंथ थी क्या x, उसको 5 यूनिट्स कम कर रहे हैं, तो ये हो गया x माइनस 5, ये हो गई लेंथ अभी। और ब्रेड्थ क्या हो गई, 3 यूनिट से बढ़ गई है, तो ब्रेड्थ क्या होगी y प्लस 3 यूनिट से बढ़ गई है, तो ये हो गई लेंथ x माइनस 5, ये हो गई ब्रेड्थ y प्लस 3। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया। तो एरिया क्या था, एक्स वाई, जब लेंथ क्या थी x और ब्रेड्थ थी y, पर यहाँ तो लेंथ हो गई x माइनस 5 और ब्रेड्थ हो गई y प्लस 3। और वो बता भी रहा है कि एरिया क्या हो रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स वाई माइनस क्या होगा, 9। एरिया क्या होगा, एरिया एक्स वाई था ना, वो 9 स्क्वायर यूनिट से कम करना है, तो एक्स वाई माइनस क्या हो जाएगा, 9। तो ये बना आपका पहला केस। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई और x इंटू 3, फिर -5 इंटू वाई और -5 इंटू 3। तो इसको आप इस तरह से कर लीजिए, x इंटू वाई प्लस 3 -5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू क्या, एक्स वाई माइनस 9। क्लियर। ये हो गया x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 3 3x, -5 इंटू वाई -5y और -50 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट जाएगा, आप उधर ले जा सकते हैं, और ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 6। ये बन गई इक्वेशन 1। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ, हम अगर लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ाते हैं और ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट्स बढ़ाते हैं, उससे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका क्या, 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि आप x को भी बढ़ा रहे हैं, इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ को कितना बढ़ा रहे हैं, 3 यूनिट्स, और ब्रेड्थ को कितना बढ़ा रहे हैं, y को 2 यूनिट से, तो जो एरिया है एक्स वाई वो क्या हो जा रहा है, 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जा रहा है। ठीक है, इसको आप फिगर में इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये x प्लस 3 हो गया, ये y प्लस 2 हो गया ब्रेड्थ, तो ये हो गया आपका एरिया एक्स वाई प्लस 67। क्लियर, ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको भी सोल्व कर दीजिए, तो ये भी वैसे ही सोल्व होगा, x इंटू वाई प्लस 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। तो x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू 2 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। तो यहाँ पे ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट जाएंगे, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 उधर जाएगा, तो 61 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 61। तो ये आपका बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। क्लियर। तो अब आ जाते हैं सोल्व करने के पार्ट पे। ठीक है, तो इक्वेशन जो बनी थी वो रखते हैं, तो ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61 है, वो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6 है, तो इसको लिख लेते हैं। एक है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6 है ना, और दूसरा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। अब क्या कीजिएगा, ठीक है,
तो बहुत तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन ही कर लेते हैं, सिंपल लगता है। ठीक है, ये थी इक्वेशन 1 इसको 2 से, और ये थी इक्वेशन 2 इसको 3 से। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 3x होता है 6x और 3 इंटू 2x होता है 6x, तो 6x और 6x इक्वल हो जाएंगे तो वो कट जाएंगे। ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड 2 एंड 2 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 2 बाई क्या 3। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो अब ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू 3x क्या हो जाएगा? 6x। 2 इंटू -5 क्या हो जाएगा? 10y। 2 इंटू 6 ये हो जाएगा 12। 3 इंटू 2x क्या हो जाएगा? 6x। 3 इंटू 3y क्या हो जाएगा? 9y। और 3 इंटू 61 183। ठीक है, तो ये बन गया। अब क्या करेंगे? क्या करते थे हम लोग एलिमिनेशन में? साइन रिवर्स करते थे। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। तो ये -6x प्लस 6x कट गए, -9y और -10y क्या आएगा? -19y। और -183 और 12 कितना आएगा? -171। तो ये माइनस और ये माइनस कट, तो y क्या आएगा? y आएगा 171/19। क्लियर है? तो 19 के टेबल में y 171 का पता है 9 टाइम्स, तो y आया आपका 9 यूनिट्स। ठीक है, अब y आपका 9 यूनिट्स आया तो x भी निकल सकता है। कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, जैसे 3x - 5y = 6, ये पहली इक्वेशन थी। तो 3x - 5 इंटू y कितना था? कितना निकला था? 9 यूनिट्स। तो 9 पुट किया = 6, 5 9 = 45 = 6, -45 तो 3x क्या हो जाएगा? -45 उधर जाएगा तो 50, 45 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 51। तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 51/3, कितना आएगा? 17 यूनिट्स। तो आपका x आ गया 17 यूनिट्स, मतलब ये क्या था आपका? लेंथ। और y कितना है आपका? y आपका आया था 9 यूनिट्स। तो ये क्या था आपका? ब्रेड्थ। क्लियर? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व होता है।